हाय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। मेरी इस छोटी सी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और एक और चीज़ आज बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं अपने वीडियोस में बहुत कुछ शेयर करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि मैं रोज़ आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करूँ और जो आपकी जर्नी में भी आपको हेल्प करेगी। और एक और बात कि मैं अपने हर वीडियो को अब हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाऊँगी। तो फर्स्ट हाफ विल बी इन हिंदी एंड द सेकेंड हाफ विल बी इन इंग्लिश। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, मैं आपको एक बुक रिकमेंड करने वाली हूँ जो बहुत ही पावरफुल बुक है। और ये बुक है खुर्शीद भावनगरी की बुक लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। ये किताब आपकी ज़िंदगी के तरफ नज़रिया बदल देगी। क्या हो रहा है आपकी लाइफ में और क्यों हो रहा है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आने लग जाएगा। खुर्शीद भावनगरी अनडाउटेडली एक स्पिरिचुअल मास्टर थी जिन्होंने बहुत सी लाइफ्स को चेंज किया, टच किया और हील किया। उन्होंने यह किताब अपने उन बेटों की हेल्प से लिखी है जो इस धरती को छोड़कर स्पिरिट वर्ल्ड में जा चुके थे। और इस किताब में उन्होंने 7 रेल्म्स यानी 7 लोकों का जिक्र किया है। वो कहती हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड में 7 लोक होते हैं और हर लोक में, हर रेल्म में 10 स्टेजेस होते हैं। पहले के जो 3 लोक होते हैं वो नरक कहलाते हैं। अगर हम रेल्म 1 की बात करें, वो सबसे निचला लोक होता है। बहुत ही अंधेरी भयानक जगह होती है और सभी आत्माएं यहाँ पर बेढंगी होती हैं, बहुत भारी होती हैं, यानी उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी होती है। और यहाँ बहुत ही अंधेरा होता है और बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती है। अब हम रेल्म 2 की अगर बात करें तो यहाँ भी काफ़ी अंधेरा होता है, लेकिन रेल्म 1 जितना नहीं। और यहाँ पे भी स्पिरिट बॉडीज़ जो हैं वो बहुत भारी होती हैं, बहुत गंदी और भद्दी भाषा बोलती हैं, एक दूसरे से नफ़रत करती हैं और यहाँ भी कोई रोशनी नहीं होती है। रेल्म 3 जो है इन दोनों से थोड़ा बेटर होता है, लेकिन यहाँ पर भी रोशनी नहीं होती है और यहाँ का जो वातावरण होता है वो काफ़ी धुंधला होता है। आत्माएं यहाँ एक दूसरे के लिए बहुत ही बुरी भावनाएं रखती हैं और सभी बहुत बूढ़ी होती हैं। कोई भी वाइब्रेंट यूथफुल एनर्जी यहाँ पे नहीं होती है। और जो भी नई आत्मा यहाँ आती है वो बाकी सभी आत्माएं जो हैं उसे अपना गुलाम बना लेती हैं। रेल्म 4 ये जो है ये स्वर्ग और नर्क के बीच का रेल्म होता है। कुछ ये हमारे मृत्यु लोक यानी इस धरती के जैसा होता है और यहाँ से एक मनुष्य की यात्रा शुरू होती है और फिर वह अपने कर्मों के द्वारा या तो ऊपर के रेल्म में या फिर नीचे के रेल्म में जाता है। और ये जो कर्म वो करता है ये उसकी फ्री विल होती है। लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के मुताबिक रेल्म 5 यानी 5वां जो लोक होता है वहाँ से स्वर्ग लोक की शुरुआत होती है। यह समझ लीजिए कि धरती के सबसे खूबसूरत जगह की तरह ये होता है और यहाँ हमेशा थोड़ी रोशनी रहती है। यहाँ आत्माएं एक दूसरे की मदद करती हैं और आत्माएं काफ़ी हल्की भी होती हैं और बेढंगी नहीं होती हैं। रेल्म 6 बहुत ही खूबसूरत होता है। यहाँ बहुत हरियाली होती है और फल फूल होते हैं जो धरती पर देखने को नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर जो आत्माएं हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं। अगर आप रेल्म 6 में हैं तो आपका जो स्पिरिचुअल माइंड काम करता है और जब आप धरती पर आते हैं रेल्म 6 से तो आपको वो सभी काम करने से रोकता है जो आपको रेल्म 4 के नीचे गिरा सकता है।
इस किताब के मुताबिक रेल्म 7 को बेहद ही खूबसूरत बयां किया गया है, जो हमारी कल्पना से भी परे है। यहाँ जो आत्माएं हैं बहुत ब्राइट होती हैं और परफेक्ट होती हैं, हमेशा जवान होती हैं, वाइब्रेंट होती हैं, यूथफुल होती हैं, और वो बादलों की तरह हल्की होती हैं। जब आप एक बार रेल्म 7 स्टेज 9 में पहुंच जाते हैं तो आप जन्म और मरण के चक्र से परे हो जाते हैं, पर आपकी जो स्पिरिचुअल यात्रा है वो चलती रहती है। वेलकम टू माय स्मॉल फैमिली फ्रेंड्स। टुडे आई एम गोइंग टू रिकमेंड यू अ बुक which can change your outlook, your perception towards life. It is none other than Khurshid Bhavnagri's book, Laws of the Spirit World. Now, after reading this book, it becomes very easy for you to understand the whys and whats of life. Khurshid Bhavnagri was undoubtedly a spiritual master who touched so many lives and healed so many lives. And in this book, she has mentioned about the spirit world. She has written this book with the help of her sons who had left this world, and they have guided her to write this book from the spirit world. So we are going to know more about these 7 realms which she states in the book, and each realm has 10 stages to it. If we talk about the first 3 realms, that's realm 1, realm 2 and realm 3, they were hell. Realm 1, which is the lowest and darkest, is also nearest to earth, and it's the most horrible place. And here the human souls are disfigured, and they have horrible minds full of bad feelings, and they never see even a tiny spark of light at any time. Realm 2 is equally horrible, but not as dark as Realm 1, and nor are the bodies so heavy or disfigured. But here also, they live in rocky caves, hating each other, using filthy, terrible languages, and seeing no light or any good thing. Realm 3 is still better, yet there is still no light in Realm 3. And the bodies are lighter than Realm 1 and 2, but still they are heavy. And the atmosphere is also very heavy and foggy, and the bodies, they look like human, but they are like older looking human, the old people, okay, and they are imperfect. The souls on this realm have extremely bad feelings for each other. They blame each other, and the new souls which enter this place, they are caught by the residing souls, and they are made slaves. Realm 4, this is a realm which is in between heaven and hell, and it is more or less like earth, where both night and day are there. It is the realm in which a human soul starts its life journey, and you are given a chance to go up or down from realm 4 stage 5, and it is entirely in your hands. That is, it is our free will. Realm 5 is the beginning of heaven, which is like a beautiful place on earth. There is little brightness in the sky at all times, and souls on this realm are helpful to each other. Their bodies are much lighter, and there are no deformities. Realm 6 is very beautiful, full of wonderful bright green grass, trees, flowers of colors you cannot see on earth. And it is always bright throughout, like a sunny day. The souls are nearly perfect. They have light bodies, and they live in harmony and love. They help each other. And if you are on realm 6,
and above your subconscious mind, which is your true spiritual mind. It will work in such a way that it will stop you from committing those sins on earth that would take you lower than realm 4. Now we come to realm 7, which is the highest, and the people on earth could never even imagine how beautiful it is. This is what Khurshid Bhavnagri's sons told her from the spirit world. The beauty of realm 7 has to be seen to be believed, and souls on this realm, they have the brightest, the most perfect, young looking spirit bodies. They are as light as clouds, and they live in utmost harmony and love. It's more than heaven. And this book says that after realm 7, stage 9, we do not reincarnate anymore on earth, but our spiritual journey continues. So friends, I hope this video was useful for you, and if you have always wanted to know a little more about the spirit world, I think this would help you. Thank you so much for being with me, and more love and light to all of you.